हे गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जिला सीरीज़ को। यह हमारा पहला जिला है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बागेश्वर जनपद का इतिहास, ठीक है। तो बागेश्वर, जिसे आप जानते हैं उत्तर के वाराणसी के नाम से, ठीक है, बागेश्वर, ठीक। और मानस खंड में इसे नीलगिरी कहा गया है। बागीश, बागेश्वर, वाणीश्वर शिव के नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि तीर्थराज निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या इसमें दे देगा उत्तरकाशी, ठीक है। तो हमने बताना है बागेश्वर, ठीक है। अगला है बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है एवं बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो बागेश्वर है वो जो है विभिन्न पट्टियों में बटा हुआ है। जैसे बागेश्वर के ऊपर इधर साइड ये दानपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर उसका जो याला भाग है वो नाकुरी पट्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इधर ये है गरुड़ घाटी, जिसे हम कोसी नदी जहाँ से निकलती है, धान का कटोरा भी इसे कहते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला है बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था, ठीक है। और मानसखंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 में कुल्ली बेगार प्रथा का यहाँ पर क्या हुआ था, अंत हुआ था। 1968 ईस्वी में बागेश्वर नगर पालिका का गठन हुआ था। तो ये प्रश्न याद रखना है कि 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया था, ठीक है। बागेश्वर को 1974 ईस्वी में अलग तहसील बना दिया गया और बागेश्वर अल्मोड़ा से 15 सितंबर 1997 ईस्वी में अलग होकर एक नया जनपद यहाँ पर बना था। तो इसमें 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। बागेश्वर नगर पालिका पूछ लेगा 1968, और बागेश्वर को में जो है अलग तहसील बनाया गया कब, 1974 ईस्वी में, ठीक है। और बागेश्वर अल्मोड़ा से अलग हुआ 15 सितंबर 1997 ईस्वी को, ठीक। अब बात करते हैं बागेश्वर के भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासन के संबंध में। तो बागेश्वर, जैसा कि आप जानते हैं, सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत एवं पूर्व में बिलेश्वर पर्वत है, और उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में इसका अग्नि कुंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बागेश्वर है। तो इसके जो है पश्चिम में क्या है, नीलेश्वर, और पूर्व में बिलेश्वर पर्वत है, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में क्या, अग्नि कुंड यहाँ पर बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर क्षेत्र का, जिले का जो क्षेत्रफल है वह 2246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी जो जिला वेबसाइट है बागेश्वर की, उसके अनुसार है 2246, ठीक। बागेश्वर जिला राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। राज्य में जो है सबसे छोटे ज़िले की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग जो हमारे राज्य का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। फिर उसके बाद चंपावत, और फिर आ जाता है बागेश्वर, ठीक। बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है। और आंतरिक जनपद उन जनपदों को कहा जाता है जो किसी राज्य या देश को नहीं छूते। राज्य में 4 आंतरिक जनपद हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। बिटाऊ जल प्रपात और झीलम झरना बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ देगा कि बिटाऊ जल प्रपात कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बिटाऊ ये नया नाम है, तो पूछ देगा, इसमें ऑप्शन दे देगा रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। बिटाऊ जल प्रपात है बागेश्वर में। अब हम देखेंगे बागेश्वर जनपद के ग्लेशियर, दर्रे तथा बुग्याल, ठीक है। तो पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद जो बागेश्वर व चमोली जिले में 30 किलोमीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। यह लोहारखेत, द्वाली, फुरकिया होते हुए पहुंचता है, ठीक है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है मिलन, और पिंडर नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है, जिसके आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। प्रश्न आएगा कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह है गंगोत्री ग्लेशियर। प्रश्न आएगा कि राज्य का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो होगा पिंडारी ग्लेशियर। प्रश्न आएगा कुमाऊं का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो होगा मिलन ग्लेशियर, ठीक है, पिथौरागढ़। अगला है
कफनी और सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। मैगतोली सुंदर ढूंगी हिमनद बागेश्वर जिले में है। और यहाँ पर है देवी कुंड भी है, ठीक है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदर ढूंगा के पास है। सुंदर ढूंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के बीच सकरा रास्ता है, ठीक है। और ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच, जिसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेन ने की थी। अगला है गौरी उद्यार, ठीक है। गौरी उद्यार बागेश्वर जनपद में स्थित है। इस गौरी उद्यार के संबंध में कहा जाता है कि यह एक बहुत बड़ी गुफा है, ठीक है। और इस गुफा में ऊपर से पानी टपकता है और नीचे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। ऊपर देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से दूध गिर रहा है, लेकिन नीचे आके जो है शिवलिंग पे क्या जल टपकता है, ठीक है। तो गौरी उद्यार बागेश्वर जनपद में स्थित है। वहीं कफनी बुग्याल मनोहरी बुग्याल भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। सुरकुंडा ताल हत चीना जलाशय, ठीक है, बागेश्वर जनपद में है। द्रोणोथल का जंगल सानी उद्यार के पास बागेश्वर में स्थित है। अब देख लेते हैं बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीय स्थल है, यह बागेश्वर में है, ठीक है। पांडु स्थल। सास बहु खेत नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? बागेश्वर में है। विजयपुर बागेश्वर जनपद में क्या है? एक व्यू पॉइंट है। विजयपुर कहाँ पर आता है? बागेश्वर कांडा विजयपुर, ठीक है। इस क्षेत्र में कांडा पट्टी में जो है यह विजयपुर आता है। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, ठीक है। तो बागेश्वर जनपद में कौसानी कोसी व गरुड़ गंगा कहेंगे, ठीक है। कोसी व गरुड़ गंगा नदी के बीच समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। और कौसानी का नाम कौसानी पड़ा था कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण। कौसानी कौन प्रश्न आ जाता है कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पिंगनाथ पहाड़ी पर कौसानी बसा हुआ है, जिसके संस्थापक हेनरी रैमजे को माना जाता है, ठीक है। रैमजे जो है कौसानी के संस्थापक है। कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। कौसानी कौशिक मुनि की तपस्थली है। कौसानी का पुराना नाम बलना था। कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है, ठीक है। और 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन प्रवास किया। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग नाम से लेख लिखा था। और यहाँ स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का क्या कहा? स्विट्जरलैंड कहा। गांधी जी की शिष्या सल्ला बहन 1941 ईस्वी में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना करी थी। कौसानी प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली है। और सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली पर एक लघु संग्रहालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास कौसानी से प्रभावित थे। भकोट नामक स्थल कौसानी में है, ठीक है। भकोट या भटकोट, ठीक है, यह कौसानी बागेश्वर में स्थित है। अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौसानी बागेश्वर जिले में आता है या अल्मोड़ा जिले में आता है, ठीक है। तो कौसानी आता है बागेश्वर जिले के अंतर, ठीक है। बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। कमेड़ी देवी मंदिर, और कमेड़ी देवी में जो है एक फिड़ीनाग का मंदिर भी है, ठीक है। कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर बागेश्वर कत्यूरों की आष्टी देवी थी, ठीक है। भद्रकाली मंदिर कांडा बागेश्वर। धौलीनाग मंदिर विजयपुर बागेश्वर। श्री हरु मंदिर बागेश्वर में है। पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के समीप स्थित है। और बैजनाथ मंदिर गोमती प्लस गरुड़ गंगा के किनारे पर स्थित है। बैजनाथ या बैद्यनाथ गोमती तथा गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर कत्यूरी चंद गंगोली वंश के राजाओं ने करवाया। और बैजनाथ में कत्यूरों की राजधानी होने के प्रमाण भी मिले हैं। बागेश्वर जनपद के प्रमुख त्यौहार और मेले के संबंध में देख लेते हैं। मून नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है, ठीक है। मून नारायण का मेला बागेश्वर में शिखर पर्वत पर लगता है। माँ भद्रकाली का मेला ये लगता है कांडा बागेश्वर सोनी उद्यान के पास लगता है। पिनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। पिनाथ या पिनाकेश्वर महादेव हम कह सकते हैं। कोटमाई का मेला बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कत्यूरी काल में रण
चूलाकोट भी कहते थे। ठीक है, उत्तरायणी मेला बागेश्वर का जो है सबसे प्रसिद्ध मेला है और उत्तराखंड में जो है बहुत सबसे प्राचीन मेला हम कह सकते हैं। बहुत समय पहले से यह मेला चलता आ रहा है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू नदी के तट पर लगता है। प्राचीन समय में उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। उत्तरायणी मेला कुमाऊं क्षेत्र का जो है सबसे यह बड़ा मेला है। 1929 में गांधी जी ने उत्तरायणी के अवसर पर स्वराज मंदिर भूमि का यहाँ पर शिलान्यास किया था। ठीक है, उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में सरमैन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। प्रश्न बन जाएगा कि सरमैन ओकले ने अपनी किस पुस्तक में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया है, तो होली हिमालय। ठीक है, 1905। उत्तरायणी मेले में चाचरी नृत्य किया जाता है। देख लेते हैं बागेश्वर जनपद से संबंधित अन्य तथ्य। ठीक है, माच कुमैया बोली गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर बोली जाती है। मोहन सिंह मेहता का संबंध बागेश्वर जिले से है। सेवा नाव नौला बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर के लोग सेवा करने में विश्वास करते हैं, इसलिए सेवा नाव का नौला बागेश्वर में है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विष्णु देवी शाह का संबंध भी बागेश्वर से है। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मजेड़ा में है। 1977 बागेश्वर में इसकी स्थापना हुई थी। वैजनाथ का प्राचीन नाम वैद्यनाथ है। ठीक है, तो यह था हमारा बागेश्वर जनपद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, उत्तर का वाराणसी एवं अग्नितीर्थ नाम से किस जनपद को जाना जाता है। ठीक है, बागेश्वर। बागनाथ या भागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, किसको, बागेश्वर। सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर बसा है जनपद बागेश्वर। किस जनपद को मानसखंड में नीलगिरी कहा गया है, तो बागेश्वर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला छठा प्रश्न है, किस वर्ष बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग किया गया, तो 1997 ईस्वी में। ठीक है, 1997 ईस्वी में बागेश्वर जनपद का गठन हुआ था 15 सितंबर 1997 ईस्वी में। किस जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर एवं पूर्व में बिलेश्वर पर्वत है, तो बागेश्वर में। और उत्तर में और दक्षिण में 2 कुंड है। ठीक है, सूरज कुंड और अग्निकुंड। ठीक है, नौवां प्रश्न है, निम्न में से राज्य का आंतरिक जिला है बागेश्वर। बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 2। ठीक, उद्यान निम्न में से है, बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर एवं गरुड़ तहसील किस जिले में आती है, तो यह कपकोट एवं गरुड़ तहसील आती है बागेश्वर जिले में। कपकोट में भूसंकलन किस वर्ष आया था, तो 2010 ईस्वी में। ठीक है, सुकंडा ताल व हथशिला जलाशय किस जनपद में है, तो बागेश्वर में। ठंडे पानी का देवीकुंड व सुंदर ढुंगा हिमनंद कहाँ पर है, तो बागेश्वर जिले में। दनपुरिया बोली का संबंध है बागेश्वर से। कफनी बुग्याल एवं गौरी उड्यार है बागेश्वर में। विजयपुर जो है व्यू पॉइंट सास बहू खेत भी बागेश्वर में स्थित है। पिंगनाथ पहाड़ी पर बसे कौसानी का पुराना नाम था बलना। कोसी एवं गरुड़ गंगा नदी के मध्य स्थित है कौसानी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में किस व्यक्ति ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अनासक्ति आश्रम एवं लक्ष्मी आश्रम बागेश्वर कौसानी में स्थित है। वर्ष लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में किसने करी, सल्ला बहन ने करी थी। किस शासकों द्वारा अपनी द्वितीय राजधानी बैजनाथ बनाई गई थी, तो कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी शासकों द्वारा अपनी दूसरी राजधानी बनाई गई थी, कहाँ पर, बैजनाथ। पहली इनकी राजधानी थी जोशी मठ में। ठीक है, सेनानाओं का नौला है बागेश्वर में। भकोट या भटकोट यह है बागेश्वर में। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बागनाथ मंदिर बागेश्वर में है। मनोहरी बुग्याल बागेश्वर। पांडु स्थल बागेश्वर में है। ठीक है, कौसानी में स्थित, तो इसमें रॉन्ग है, रुक्मणी नौला। ठीक, 28वां प्रश्न है, कौसानी में स्थित गांधी आश्रम का अन्य नाम है अनासक्ति आश्रम। अगला है, हरिनगरी चाय की फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर। ठीक है, कौसानी में स्थित है यह। अगला है, छाना बिलोरी नामक स्थान है बागेश्वर में। कोट ब्राह्मणी मंदिर की जनपद में है, बागेश्वर में। महान प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली भी है कौसानी, बागेश्वर में। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने कौसानी में निवास किया था, 1929 ईस्वी में। ठीक है, किस खंड में सरयू को गंगा व गोमती को यमुना कहा गया है, तो मानस खंड में। और 35वां प्रश्न है, निम्न में से बागेश्वर
जनपद में स्थित तहसील है। तो कपकोट भी है, काफलीगैर है, गरुड़ है, दुर्ग, नाकुरी, कांडा, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, दहाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। तो यह थे आज हमारा बागेश्वर जनपद और इसके एमसीक्यू हम देख चुके हैं। तो अब आगे हम देखेंगे चंपावत जनपद के बारे में।